वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते हैं इंग्लिश एग्जाम के सीबीएसई पैटर्न को। इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स: कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड लिटरेचर। और राइटिंग स्किल्स का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है मैसेज राइटिंग, विच इज कंप्लीटली स्कोरिंग। इट मीन्स यू गेट फुल मार्क्स इफ यू राइट द मैसेज प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली। सो इस वीडियो में हम 4 अलग अलग तरह के मैसेजेस को फ्रेम करेंगे और स्टूडेंट्स किस तरह की मिस्टेक करते हैं उसे भी बारीकी से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मैसेज फ्रेम करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये हैं: नंबर 1, दैट इट शुड बी कन्फाइंड इट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपका मैसेज 50 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर 2, इट इज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? यू कैन सी माई वीडियो। मैसेज डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता। आपसे किसी ने टेलीफोन पे कुछ मैसेज दिया, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। अब आप किसी को कन्वे करेंगे तो दैट विल बी इन इनडायरेक्ट स्पीच। और नंबर 3, it should be written neatly with only providing the relevant information. It means that you cannot add any information from your side. And the last point, that message is always written in a square or rectangle box. तो सबसे पहले आप बॉक्स फ्रेम करेंगे और तभी आप मैसेज राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैसेज नंबर 1। सो फ्रेंड्स, आपके सामने जब भी कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि मैसेज लिखते समय आप किस नाम को कहाँ पुट करेंगे। इसे हम सबसे पहले इस तरह समझेंगे। आप खुद को एक रिसीवर की जगह प्लेस करिए। जैसे इस एग्जाम्पल में अंतरा इज अ पर्सन हु सेज कुड आई टॉक टू करुणा प्लीज। सो हु पिक्स द फोन? संगीता पिक्स द फोन। आप खुद को संगीता की जगह इमेजिन करिए तो आपको मैसेज राइटिंग में नेम्स को पुट करने का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। So you picked the phone. Antara says कि yes, please inform her that Monday there will be test in English to select participants for English Olympiad. Isn't it a very short notice? Then Antara replies कि no special preparation is required for the test. It will be based on the topics covered in the class. She can call me between 6 and 7 PM. मैसेज राइटिंग में आपको सिर्फ इतने पोर्शन का ध्यान रखना है। ऊपर या नीचे का जितना भी टेक्स्ट है जो कि मैसेज को इंक्रीज कर रहा है, उससे डरिए मत। कभी कभी हम मैसेज की लेंथ देख के ही डर जाते हैं कि उसे फ्रेम कैसे करेंगे। तो आपको सिर्फ उस मैसेज पर ध्यान देना है जो कि 2 से 4 लाइन के बीच में है और उसी को फ्रेम करना है। सो ऑन द टॉप मिडल में आप लिखेंगे मैसेज कैपिटल लेटर में, ब्लॉक लेटर्स में, एंड बिलो इट यू लीव अ लाइन एंड देन यू मेंशन द डेट, जैसे कि 23 जुलाई 2020। डेट को आप इसी फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि अगर आप डैश फॉर्मेट में लिखते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। उसके बाद उसी लाइन में दूसरी साइड यानी कि ऑपोजिट साइड आप टाइम मेंशन करेंगे, जितने बजे भी आप मैसेज को फ्रेम कर रहे हैं। और उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ें और उसमें आप उसका नाम लिखें जिसके लिए आप मैसेज छोड़ रहे हैं। यानी आप लिख रहे हैं मैसेज करुणा के लिए, सो आप उसमें करुणा का नाम लिखेंगे और जिससे फोन किया वहां से आप मैसेज स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक देयर इज नो प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। और अब आप मैसेज की बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। यू शुड ऑलवेज बिगिन इन दीज वर्ड्स लाइक कॉल्ड टू इन्फॉर्म और रैंग अप टू कन्वे या कॉल्ड अप। So according to this message, Antara called up when you were sleeping. On Monday, there is going to be test in English to select participants for English Olympiad. And another information, the paper will be based on the course in the class. For further details, call Antara between 6 and 7 PM. यानी कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने उसी मैसेज को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा और उसके नीचे आप एक लाइन छोड़िए और जिसने मैसेज लिखा उसका नाम। सो इट इज वेरी इजी। आप पॉज करके इसे फिर से फ्रेम करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट मैसेज। यहाँ पर भी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है जिसमें हु इज मेकिंग अ कॉल, वीर इज मेकिंग अ कॉल। और किसे फोन किया? साहिल को फोन किया। बट किसने पिक किया? नीरज ने। अब मैसेज की मेन बॉडी पर आते हैं।
कि प्लीज आस्क साहिल टू ब्रिंग माई इंग्लिश नोट्स टुमारो, ऑल्सो आस्क हिम टू गिव मी अ रिंग व्हेन ही कम्स बैक। और बाकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन है आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब इन 2 लाइन्स को कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इजी, मैसेज ऑन द टॉप और उसके बाद आप डेट उसी फॉर्मेट में मेंशन करिए विद ईयर। यहाँ पर मैंने 2020 मेंशन कर दिया है। बट फ्रेंड्स समटाइम्स आप टाइम को डेट के नीचे भी मेंशन करते हैं अगर आपके स्कूल में यही फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज डिफॉल्ट फॉर्मेट ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखें और राइट हैंड साइड पर टाइम मेंशन करें। वीर रैंक टू आस्क यू टू कैरी हिज नोट्स टुमारो, ही ऑल्सो वांट्स यू टू रिंग हिम बैक ऑन योर रिटर्न। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि मैसेज आपको इस फॉर्मेट में भी पूछा जाता है जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ में क्वेश्चन दे दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। इसमें भी आपको वही करना है कि आपने फोन रिसीव किया। अब आपने फोन रिसीव किया तो आप किस तरह मैसेज लिखेंगे। यू आर शिवानी, यू रिसीव अ मैसेज फ्रॉम योर ब्रदर दैट ही इज नॉट कमिंग होम टुडे due to college function. He would come there next week and he has also conveyed his wishes for mom and dad. तो आपको ये मैसेज अपनी मदर को लिखना है और आप मैसेज लिखते समय ध्यान रखेंगे कि मदर का नाम सबसे ऊपर, क्योंकि मैसेज आप उन्हीं को लिख रहे हैं। Akshay rang up from Amritsar to say he is not coming home today due to college function. He would come after a week. He has also conveyed his wishes to you and father. And now message number 4. सो फ्रेंड्स ये मैसेज हमें बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन अगेन जो मैसेज है वो आपका 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए लेंथ को देख के आप स्ट्रेस में मत आइए। यहाँ पर अनिका ने फ़ोन किया, हेलो दिस इज़ 9977990132। सो फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर और आप किसी भी तरह की इंग्लिश से रिलेटेड क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू द आंसर फॉर श्योर। टेल हर दैट आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मैसेज की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। आई विल ब्रिंग द मटीरियल टू योर हाउस एट अबाउट 10 AM एंड देन प्रोसीड टू स्कूल। आस्क हर टू वेट फॉर मी, फादर विल ड्रॉप अस एट स्कूल। तो उसने ये जो 4 बातें कही हैं उसे हमें इस तरह लिखना है। फॉर्मेट आपको समझ आ चुका है। सो सबसे पहले पूजा के लिए लिखा, तो पूजा ऑन द टॉप। योर फ्रेंड अनिका कॉल्ड टू इन्फॉर्म दैट शी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एंड वुड ब्रिंग द मटेरियल टू आवर हाउस। मैसेज में था योर हाउस, उसकी जगह हो जाएगा आवर हाउस एट 10 AM। शी हैज आस्क्ड यू टू वेट फॉर हर, हर फादर वुड ड्रॉप यू एट स्कूल। और लास्ट में आपका नाम। I would like to listen from you if you have learned anything new today. Thanks for watching. Stay connected.